राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय एक कमेंट के आधार पर है। कमेंट में पूछा गया है, गुरु नानक देव जी परमात्मा को कैसे प्राप्त हुए? गुरु नानक देव जी की विधि और महावीर की विधि में क्या अंतर है? महावीर की विधि को खतरनाक क्यों बताया गया है और बाबा नानक देव जी की विधि को सहज योग या आसान विधि क्यों बताया गया है? तो आज हम इसी प्रश्न के संदर्भ में आज के सत्संग की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी संत की विधि खतरनाक हो सकती है, पर कुछ खतरे हो भी सकते हैं कुछ व्यक्तियों के लिए। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि पुरुष स्त्रियों जैसे काम करे, स्त्री जैसे बच्चा पैदा करे, तो वो नहीं कर सकता। अगर हम स्त्रियों से कहें कि पुरुषों जैसा पुरुषार्थ इकट्ठा करके पुरुषों जैसे हर कोई 100% काम करे, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री का शरीर कुछ अलग है और पुरुष का शरीर कुछ अलग है। पुरुष अगर स्त्री बनने जाएगा तो उसके लिए खतरा है, स्त्री अगर पुरुष का मार्ग अपनाएगी तो उसके लिए खतरा है। यही खतरे विभिन्न संतों की विधियों में है। कुछ व्यक्ति होते हैं समर्पणवादी, कुछ व्यक्ति होते हैं ध्यान वाले अहंकारवादी। तो ये जो खतरे हैं अलग अलग संतों की विधियों में, ये क्या क्या है? महावीर की विधि में खतरा क्यों कहा गया है? वैसे मुझे खतरा तो लगता नहीं, पर फिर भी कमेंट में पूछा गया है, उनकी विधि में खतरा क्यों है? क्योंकि महावीर की विधि में आत्म भाव को गहन करना है। परमात्मा की कोई जगह नहीं है। महावीर कहते हैं जब आत्म भाव परिपूर्ण हो जाएगा तो वहीं से परमात्मा प्रकट होगा, वही परमात्मा हो जाएगा। यह ठीक है, महावीर को ऐसा हुआ, लेकिन महावीर के पीछे चलने वालों को ऐसा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए तो महावीर की धारा सिकुड़ गई, उसमें खतरा है। और खतरा यह है कि आत्मा के नाम पर कहीं अहंकार उद्घोषणा ना करने लगे। महावीर जी का मार्ग यही है कि बस अपने आप को स्मरण रखो, अपने आप को याद रखो और अपना आपा, अपना मैं इतना सघन हो जाए कि खुद के जो हम नकली स्वरूप को समझे बैठे हैं कि हम ये शरीर हैं, उसको भूल के हम अपने असली स्वरूप में चले जाएं। परंतु अभी ये अहंकार की उद्घोषणा होने लगी है। इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे, किसी दूसरे मुनि को उतना अहंकारी ना पाओगे। जैन मुनि हाथ जोड़कर झुक भी नहीं सकता, नमस्कार भी नहीं कर सकता। किसको नमस्कार करे? तुम नमस्कार करो तो वह नमस्कार का उत्तर भी नहीं दे सकता, वह सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है। उसके हाथ जुड़ते ही नहीं। विधि बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ी सुगमता से खतरा है। हर विधि का खतरा है, यह याद रखना जरूरी है। बाबा नानक देव जी की विधि में वह खतरा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बड़ा ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी की विधि में ऐसे खतरे नहीं है, क्योंकि बाबा नानक देव जी खुद को स्मरण करने को नहीं कहते। वे कहते हैं सबना जिया का एको दाता। कहते हैं सभी प्राणियों का एक दाता है, उसे मैं ना भूलूं, यानी कि उस परमात्मा को मैं कहीं भूल ना जाऊं। सबके भीतर एक का ही वास है, अनेक के भीतर एक छिपा है, एक ओमकार सतनाम। ये सृष्टि ओमकार से बनी है, उससे भी आगे है जिसको हम ओमकार से आगे, उसको हम परमात्मा तत्व कहते हैं। ये बात बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, फिलहाल हम इसी पर फोकस करते हैं। अनेक के भीतर एक छिपा है, एक ओमकार सतनाम। पत्ते पत्ते में वही कंपता है, हवा के झोंके में भी वही बहता है, बादल में, आकाश में, चांद तारों में, कण कण में, मिट्टी में, सभी में वही है। उसे मैं ना भूलूं, वह मुझे याद रहे, उसकी याददाश्त घनी होती जाए, उसकी याददाश्त मेरे भीतर
क्रिस्टलाइज्ड हो जाए, वह मेरे भीतर एक सघन तत्व बन जाए, तो इसमें अहंकार का कोई खतरा नहीं है। इसमें तुम कभी अहंकारी ना हो सकोगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी से विनम्र ज्ञानी खोजना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर वही है तो तुम सभी को हाथ जोड़ सकते हो, तुम सभी के पैर छू सकते हो, क्योंकि सभी में वही है। और जिसके तुम पैर छू रहे हो, चाहे उसे पता ना हो, लेकिन तुम्हें तो पता है। ये खतरा बाबा नानक देव जी की विधि में नहीं है, लेकिन एक दूसरा खतरा है। इसको समझ लेना जरूरी है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। और वह खतरा ये है कि सभी में वही है। उसकी स्मृति कहीं ऐसा ना हो कि आत्म विस्मृति बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह सब में है लेकिन तुम भूल ही जाओ कि मैं भी हूं। तो एक गहरी नींद लग जाएगी, योग तंद्रा हो जाएगी, तब तुम बेहोश बेहोश से जीने लगोगे। तुम उसे सब जगह देखोगे, सिर्फ अपने में ना देख पाओगे। वह चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, 10 दिशाएं उससे भर जाएंगी, लेकिन 11वीं तुम्हारी दिशा अछूती रह जाएगी। तो तुम उसका गुणगान करोगे, तुम उसकी महिमा गाओगे, लेकिन तुम खुद उस महिमा से वंचित रह जाओगे। यही सबसे बड़ा खतरा है बाबा नानक देव जी की विधि में। लेकिन यह खतरा पहले खतरे से छोटा खतरा है, क्योंकि जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो अहंकार से भर गया है उसकी नींद भयंकर है। वह कोमा में है, उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। वह कोई साधारण नींद में नहीं है, उसको तुम हिलाओ डुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तंद्रा तोड़ी जा सकती है, इसीलिए योगियों ने उसे अलग से नाम दिया है योग तंद्रा। उसको निद्रा भी नहीं कहा, क्योंकि निद्रा को तोड़ने में थोड़ी तकलीफ है, तंद्रा को तोड़ने में जरा सी तकलीफ नहीं है। तुम तंद्रा में हो और कोई ताली बजा दे तो टूट जाएगी। गुरु नानक देव जी का मार्ग महावीर के मार्ग से सुगम है, पर खतरे को हमेशा याद रखना चाहिए। हर मार्ग का खतरा तो होगा ही, क्योंकि हर मार्ग पर भटकने की संभावना है, हर मार्ग से च्युत हो जाने की संभावना है। और तुम ऐसे हो कि अगर तुम्हें खतरा न बताया जाए तो पूरी संभावना है कि तुम भटक जाओगे। महावीर जी का मार्ग त्याग में भटक गया, गुरु नानक देव जी का मार्ग भोग में भटक गया, क्योंकि महावीर ने कहा कि संसार को बिल्कुल छोड़ दो, भोग का कण मात्र ना बचने दो, तुम परम संन्यस्त हो जाओ। उसका परिणाम यह हुआ कि महावीर के त्यागी संसार के दुश्मन हो गए। और जब तुम किसी के दुश्मन होकर जीते हो, तो जिसके तुम दुश्मन हो उससे भी तुम बंधे रह जाते हो। जिससे तुम्हारी शत्रुता है, तुम्हारी दुश्मनी है, उसे तुम भूल नहीं पाते। उसका स्मरण बना रहता है, सतत स्मरण बना रहता है। तो महावीर का जो त्यागी है वह 24 घंटे संसार से लड़ रहा है। लड़ने की वजह से संसार का ही स्मरण कर रहा है, संसार की ही उसे याद बनी रहती है। आत्मा वगैरह का स्मरण तो एक तरफ रह गया है। भोजन, कपड़ा, उठना बैठना, कहाँ सोना नहीं सोना, उस सब में उसकी झंझट लगी हुई है। वह भटक गया त्याग में। गुरु नानक देव जी ने ठीक दूसरी बात कही कि सब कुछ वही है, सब कुछ उसी का है। संसार को छोड़कर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे वो नहीं है। तो गुरु नानक देव जी को मानने वाला संसार में भटक गया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि संसार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संसार काफी है, संसार में ही उसको खोजना है। इसलिए तुम देखो, पंजाबी हैं, सिख हैं, सिंधी हैं, गुरु नानक देव जी को मानने वाला जो वर्ग है इस मुल्क में, उसको तुम देखो, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में सारा जीवन उसका लगा हुआ है। और वह सोचता है कि पगड़ी बांध लेने से, अच्छी सेहत रख लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से वो एक सिख है। ऐसा नहीं है। वह सोच रहा है कि संसार से बाहर तो कुछ है नहीं, बस यही सब कुछ है। संसार में रहकर उसे पाना है, संसार सब कुछ नहीं है। संसार छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब खतरा है, तब संसार ही सब कुछ बन जाए। इसीलिए गुरु नानक देव जी के पीछे चलने वाला वर्ग संसारी होकर रह गया है।
उसके देखने सोचने का ढंग सब संसारी है। ये बड़े खतरे हैं, हर मार्ग के साथ खतरा है। और अगर तुम खतरे से सचेत नहीं हो तो 100 में 99 मौके पर तुम खतरे में ही जियोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जैसी है वह ठीक तो चल ही नहीं सकती, वह तिरछी चलती है। तुमने कभी गधे को चलते देखा? वह कभी बीच रास्ते पर नहीं चलता, वह हमेशा दीवार इस तरफ या उस तरफ अति पर चलता है। बुद्धि को गधा कहना उचित है। तुम बुद्धुओं को गधा कहते हो, लेकिन बुद्धिमानी ही गधापन है, क्योंकि बुद्धि चलती ही किनारे से एक अति पकड़ती या दूसरी अति। और बुद्धिमानी का क्षण है, लक्षण है मध्य में होना, और वहां खतरा है। इसलिए गुरु नानक देव जी की परम गृह बातें खो गई। सिख तो है, परंतु गुरु नानक देव जी के सिख कहाँ? जिसने सिखावन सुनी हो, जिसने अपने सर को छोड़ा हो, अपने अहंकार को छोड़ा हो, जो श्रद्धा और हृदय से भरा हो, और जिसने एक बात स्मरण रखी हो, एक गुरु से सब हल हो जाता है कि सभी प्राणियों का एक ही दाता है, उसे मैं कभी ना भूलूं। वह स्मरण बना रहे, उसकी सतत प्रतीति बनी रहे, उठते बैठते वह मुझ में समा जाए। मैं जो भी करूं वह उसके स्मरण के साथ ही हो, तो तुम संसार में रहते हुए संसार के पार हो जाओगे। यहाँ रहते हुए वहां पहुंच जाओगे। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर ही मंदिर हो जाएगा। साधारण कामकाज उसकी विशिष्ट गरिमा से भर जाएगा। तुम्हारा कोई काम साधारण ना होगा, असाधारण हो जाएगा। जहां भी तुम नहाओगे वहीं गंगा होगी। चाहे तुम घर की टूटी के नीचे नहाओ, चाहे तुम घर के फवारे के नीचे नहाओ, सब गंगा होगी। लेकिन डर है कि तुम सोच लो कि कुछ करने को नहीं बचा, फिर हम जहां नहा रहे हैं वहीं ठीक है। गंगा का सवाल नहीं है, तुम्हारा सवाल है। तुम जब भिन्न होते हो तो गांव की साधारण सी नदी गंगा हो जाती है, और जब तुम भिन्न नहीं होते तुम गंगा को भी साधारण नदी बना लेते हो। तुम्हारे साधारण और असाधारण होने का सवाल है। आखिर ये साधारणपन क्या है? साधारणपन है बिना स्मरण के जीना, और असाधारणपन है उसके स्मरण से जीना, उसकी याद से जीना। और उसका स्मरण मूल्यवान है। उसके लिए कुछ भी खोना पड़े तो तुम तैयार रहोगे, लेकिन उसकी याद को खोने को तैयार ना रहोगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सिखावन जो सुन लेता उसकी बुद्धि रत्न जवाहर और माणिक जैसी हो जाती है। क्यों माणिक, रत्न और जवाहर की वे बातें कह रहे हैं? वे इसीलिए कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम कुछ और छोड़ दोगे, लेकिन माणिक को ना छोड़ोगे। तुम्हारे खीसे में रुपए का नोट है और माणिक पड़ा है। जरूरत पड़ी तो तुम रुपए का नोट छोड़ दोगे, जरूरत पड़ी तो तुम पूरा घर छोड़ दोगे, लेकिन माणिक को ना छोड़ सकोगे, क्योंकि तुम जानते हो वह सबसे मूल्यवान है। जीवन से सब छूट जाए लेकिन स्मरण ना छूटेगा, क्योंकि तुम जानते हो सब जीवन 2 कौड़ी का है। वह स्मरण माणिक की भांति है, वह सर्वाधिक बहुमूल्य है। अगर किसी की आयु 4 युगों के बराबर हो जाए, उससे भी 10 गुनी हो जाए, अगर 9 खंडों के लोग उसे जानते हों और उसके साथ चलते हों, जिसको सुनाम प्राप्त हो और जिसकी कीर्ति सारे जगत में फैली हो, वह भी अगर उसकी दृष्टि में नहीं जंचता है तो कोई भी मूल्य नहीं है। उसके पूछ का कोई भी अर्थ नहीं, उसे कोई भी नहीं पूछता। यानी जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होई, नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नो रखाइए जस कीरत लगे लई, जे तिस नदर न आवई त बात न पूछे कोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम्हारे पास 4 युगों की उम्र हो, सतयुग से लेकर कलयुग तक। जितनी इस सृष्टि की उम्र है उतनी तुम्हारी उम्र हो, उससे भी 10 गुना हो जाए। 9 खंडों के लोग, सारी सृष्टि के लोग तुम्हें जानते हों, तुम्हारे साथ चलते हों, बड़ा तुम्हारा सुनाम हो, सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति हो,
फिर भी अगर उसकी दृष्टि में तुम न जंचे, यहाँ उसका कौन है, यहाँ उसका परमात्मा के विषय में यूज किया गया है उसका शब्द। अगर तुम उसकी दृष्टि में न जंचे तो कुछ भी सार नहीं है। इसे थोड़ा सोचें। और हमारी यही तलाश है, सारी दुनिया हमें जान ले, सारी दुनिया का साम्राज्य हमारा हो, उम्र हो, धन हो, सुयश हो, सुनाम हो, यही हमारी खोज है। और बाबा नानक कहते हैं, तुम सब पालो, तुम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाओ, लेकिन उसे न जंचो तो कुछ भी सार नहीं है। आखिर क्या बात है, क्या कारण है? सब पाकर भी तुमने कभी किसी को तृप्त होते देखा? पूछो अरबपतियों से, पूछो अंबानियों से, पूछो सिकंदरों से, हिटलरों से, तुमने कभी उन्हें तृप्त देखा? कभी तुमने उनके आसपास ऐसा भाव, ऐसी हवा देखी जो खबर देती हो कि सब मिल गया? उल्टी ही हालत है। जितना तुम ऐसे लोगों के करीब जाओगे उतना ही पाओगे उनकी दरिद्रता बड़ी है, उनका भिक्षा पात्र बड़ा हो गया है, वे और मांग रहे हैं। नवखंड काफी नहीं है, चारों युगों की उम्र पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग जो भी मिल जाए उससे बड़ी है। उनका अभाव अनंत है, वह जरा भी नहीं भरता, भरा नहीं जा सकता। मन का भरने का कोई उपाय नहीं। उनकी तृष्णा दुष्पूर है, उनकी चाह की कोई सीमा नहीं है। वह जो भी मिल जाता है चाह आगे चली जाती है। 10 रुपये मिल जाते हैं, 10,000 रुपये की चाहत होती है। 10,000 मिल जाते हैं, 50,000 की चाहत हो जाती है। 50,000 मिल जाते हैं तो 1,00,000 की चाह, 1 मिल जाए तो 10,00,000 की चाह। चाह आगे ही चलती जाती है, चाह तुमसे मीलों आगे चलती है। तुम जहां भी जाते हो वह तुमसे पहले पहुंच जाती है। और जितना ज्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ही तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम किसी गलत मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि तृप्ति तो मिलती नहीं, लौट भी नहीं सकते, क्योंकि अहंकार कहता है कहाँ लौट कर जाते हो। 2 भिखमंगे एक झाड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक भिखमंगा रो रहा था, शिकायतें कर रहा था। जब सम्राट रोते हैं और शिकायतें करते हैं तो बेचारा भिखमंगा, वह कह रहा था ये भी कोई जीवन है? आज इस गांव, कल उस गांव, बिना टिकट सफर करो, कहीं भी उतार दिए जाओ, जो देखो वही उपदेश दे, मांगो रोटी मिले उपदेश, जो देखो वही कहे भले चंगे हो जाओ काम करो। हर जगह अपमान, हर जगह निंदा, ये भी कोई जीवन है? और खदेड़े जाते हैं हर जगह से। पुलिस वाले सदा पीछे खड़े हैं, जहां सो वहीं से उठाए जाओ, रात पूरी नींद भी एक जगह नहीं ले सकते। तो दूसरे ने कहा, तो फिर तुम ये काम छोड़ ही क्यों नहीं देते? उसने कहा, क्या मैं स्वीकार कर लूं कि मैं असफल हो गया? भिखमंगा भी स्वीकार कर नहीं सकता कि वह असफल हो गया है, तो करोड़पति तो कैसे स्वीकार करे? तो राजनीतिज्ञ तो कैसे स्वीकार करे कि असफल हो गया है? नहीं, वह कहता है सिद्ध करके रहूंगा। हालांकि आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं तो महावीर, बुद्ध, बाबा नानक सब मूढ़ है, कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मिलने से कुछ मिलता है। लेकिन अहंकार पीछे नहीं लौटना चाहता। अहंकार कहता है और आगे बढ़ो, शायद थोड़ी ही दूर हो मंजिल, कौन जानता है 2 कदम और, कौन ही जाने। आशा का जाल फैलता चला जाता है और अहंकार पीछे नहीं लौटने देता। आशा आगे की तरफ खींचती है, आशा भविष्य का रास्ता बनाती जाती है। अहंकार कहता है इतने चल आए और आगे और चलो, और तब भी कभी स्वीकार नहीं होता। हमें कमजोरी नहीं महसूस होती कि हम गलत मार्ग पर हैं। अब कैसे स्वीकार करो? ढांक लो, छिपा लो, किसी तरह चलते जाओ, कभी सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अहंकार यही कहता है। तुम्हारे सब सफल लोगों के भीतर असफलता के आंसू छिपे हैं, वे प्रकट नहीं करते, इसीलिए उनके पब्लिक फेसेस और उनके प्राइवेट फेसेस अलग हैं। उनका जो चेहरा वे दिखाते हैं जनता में वह अलग है। उनका चेहरा जो वे अपने बाथरूम में आईने में देखते हैं वह बिल्कुल अलग है। तुम उन्हें रोते पाओगे, जब जनता में देखोगे तब तुम उन्हें मुस्कुराता पाओगे। उनकी मुस्कुराहट झूठी है, उस मुस्कुराहट के भीतर कुछ भी नहीं है,
सिर्फ आंसू छिपे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो तभी मिलती है यदि तुम उसे भा जाओ, और तब नंगे फकीर को भी मिल जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी हमने आनंदित होते देखा है, और जिनके पास सब है उन्हें भी मैंने दुखी होते देखा है। तो जरूर तृप्ति का सूत्र कहीं और है। वह तुम्हारे पास क्या है, इसके उसका कोई संबंध नहीं। क्या है तुम्हारे पास? कोई संबंध नहीं उससे। तुम्हारा परम सत्ता से क्या संबंध है? उससे उसका संबंध है। तुम्हारे पास क्या है, इससे निर्णय नहीं होता कि तुम तृप्त हो। तुम और परमात्मा के बीच क्या नाता है, उस दिशा में तुमने कैसे सूत्र बांधे हैं, उसे पता चलता है कि तुम तृप्त हो या अतृप्त हो, तुम संतुष्ट हो या नहीं हो। अगर उससे नाता बन गया, अगर तुम उसकी तरफ सन्मुख हो गए, और वही है अर्थ इस बात का कि अगर तुम उसे जंच गए, तुम जो उसे जंचे ही हुए हो, नहीं तो वह तुम्हें पैदा क्यों करे। तुम उसे जंचे ही हुए हो, अन्यथा वह तुम्हें इतना अवसर क्यों दे। तुम उसे जंचे ही हुए हो, लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो। जंच जाने का अर्थ है जब तुम उन्मुख हो जाते हो, और तुम जब उसकी सूरत को सब सूरतों में देखते हो, और तुम हर जगह उसी का वास पाते हो। पत्थर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम पत्थर में भी उसी को धड़कते पाते हो। जब तुम सब तरफ उसी को पाते हो, तब तुम जंच गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। उतरी स्वर्ग की गंगा तुम्हारे ऊपर। यह गंगा जो हिमालय से बहती है, प्रयाग और काशी छूती हुई, इस गंगा में नहाने से कुछ भी ना होगा। उसकी गंगा उतरनी चाहिए, उसको जंच जाना चाहिए। भा गए तुम उसे, स्वीकार हो गए। वह भी अगर उसकी दृष्टि में नहीं जंचता तो कोई उसे नहीं पूछता। कितना तुम पालो सब व्यर्थ है। तुम्हारा सब पाना गहरे अर्थों में गंवाना है। तुम्हारी सब संपदा सिवाय विपदा के और कुछ भी नहीं। एक ही संपदा है, उसको जंच जाना। वही जब तुम्हारी खोज बन जाती है तो तुम संसार में सन्यासी हो गए। करते तुम सब हो, ध्यान उसका रखते हो। घूमते तुम सब तरफ हो, नजर उस पर रखते हो। शुद्र बड़े छोटे काम में लगे रहते हो, लेकिन विस्मरण उसका नहीं होने देते। वह तुम्हारे भीतर है। यह जो सुमिरन है, यह जो सुरती है, यह जो अजपा जाप है अनहद नाद का, धीरे 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 तुम जंच जाओगे, तुम उसे भा जाओगे। और जिस दिन तुम उसे भा जाते हो, उस दिन तुम्हारे जीवन में नृत्य उतरता है, उत्सव उतरता है। उस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और सब कुछ होता है। वह कीटों में भी कीट बना दिया जाता है, और दोषी भी उस पर दोष मढ़ने लगते हैं। गुरु नानक देव जी के शब्द हैं, वह जो परमात्मा से वंचित है, सब पाले तो भी कीटों में कीट बना दिया जाता है, और दोषी भी उस पर दोष मढ़ने लगते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह गुणहीनों को गुणी बना देता है और गुणवानों को और गुण देता है। प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है जो गुण प्रदान कर सके। प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है जो तुम्हें प्राण प्रदान कर सके। तुम उसे अगर चूक गए तो सब चूक गए, वही निशाना है। याद रखो प्रतिपल, वही निशाना है। अगर तुम्हारे जीवन का तीर उस तक न पहुंचा तो कहीं भी पहुंच जाए, वह सफलता नहीं, वह असफलता है। एक ही सफलता है, वह परमात्मा को पा लेना है, और सब असफलताएं हैं। एक ही उपलब्धि है, उसे जंच जाना। तुम कभी सोचो, तुम किसी के प्रेम करते हो और तुम जंच जाते हो। प्रेमी तुम्हें स्वीकार कर लेता है, प्रेमी तुम्हें हृदय से लगा लेता है, तब तुम्हारे जीवन में कैसी पुलक आती है। तब तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, तब तुम हवा में उड़ते हो। जैसे तुम्हें पंख लग जाते हैं और कुछ अज्ञात घूंगर तुम्हारे जीवन में बजने लगते हैं, जो तुमने कभी ना सुने। तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल जाती है, रंग बदल जाता है। तुम्हारी आंखें किसी और ही बात की खबर देने लगती हैं। प्रेम को छिपाना इसीलिए तो मुश्किल है। तुम सब पालो
प्रेम को तुम नहीं छिपा सकते। अगर तुम्हें किसी से प्रेम हो गया तो यह प्रकट होगा ही। उसको बचाने का कोई भी उपाय नहीं, क्योंकि तुम चलोगे और ढंग से, उठोगे और ढंग से, तुम्हारी आंखें उसकी खबर देंगी, तुम्हारा रोआ रोआ उसकी खबर देगा। क्योंकि प्रेम एक स्मरण है। साधारण जीवन में भी अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें स्वीकार कर ले तो तुम इतनी पुलक से भर जाते हो। तुम जरा हिसाब लगाओ, पूरा अस्तित्व तुम्हें स्वीकार कर ले तब तुम्हारी पुलक कैसी होगी। पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रेम करे, हृदय से लगा ले, आलिंगन घटित हो, तुम पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में बंध जाओ। जरा सोचो, सोचो तो कैसी एकदम से आनंद में घटना घटित होगी। यही तो मीरा कह रही है कि कब कृष्ण तुम मेरी शैया पर आओगे। ये प्रतीक प्रेमी की है। मीरा कह रही है, मैंने सेज शैया को संवार रखा है, फूलों से तुम्हारी सेज बनाई है। तुम कब आओगे, कब तुम मुझे स्वीकार करोगे। भक्त भगवान के लिए ऐसी ही प्यासा है। प्रेयसी जैसे प्रेमी के लिए, जैसे चकोर स्वाति की बूंद के लिए प्यासा है, पुकार कर रहा है। फिर एक बूंद भी तृप्ति बन जाती है, एक बूंद भी मोती बन जाती है। और जब उतनी पुकार और प्यास से कोई जीता है तो साधारण पानी मोती हो जाता है। अगर उतनी ही पुकार और प्यास हो तो गुरु की एक सिखावन माणिक बन जाएगी। एक बूंद काफी है, एक बूंद सागर हो जाएगी। और जिसने गुरु की सिखावन समझ ली, सिखावन ही क्या है, छोटा सा सूत्र है। समझ लो तो बहुत छोटा, ना समझो तो अनंत जन्म बीत जाते हैं। छोटा सा सूत्र है। गुरु नानक कहते हैं, गुरा इक देही बुझाई, सारी प्यास बुझा देता है एक गुरु। सबना जिया का इक्को दाता, सो मैं बिसर ना जाई। यहाँ पे गुरु, कौन से गुरु की बात कर रहे हैं। दो तरह के गुरु हैं इस संसार में। एक गुरु है जो शारीरिक है, दूसरा गुरु है अनाहत नाद। शारीरिक गुरु तुम्हें अनाहत नाद के बारे में बताता है और अनाहत नाद तुम्हें उस परमात्मा से मिलाता है। सबना जिया का इक्को दाता, सो मैं बिसर ना जाई। बस उसको भर मैं विस्मरण न करूं। एक छोटा सा गुरु सारी प्यास बुझा देता है, सारी तृष्णा मिटा देता है, सारी चाह खो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं, वह गुणहीनों को गुणवान बना देता है, गुणी बना देता है। उसकी तरफ चेहरा हुआ तो तुम पात्र हुए, पात्र तुम सदा ही थे, खाली थे। उसकी तरफ चेहरा हुआ, भर गए। उसकी महिमा ने तुम्हें आकर आंदोलित कर दिया। बीणा तो तुम्हारी सदा से तैयार थी, तुमने उसके हाथों में सौंप दी, उसकी अंगुलियों ने छुआ। संगीत का जन्म हो गया, अनाहत नाद का जन्म हो गया। संगीत सोया था, अंगुलियों की प्रतीक्षा थी, लेकिन तुम सौंपो अपनी बीणा को उसे तब। उस सौंपने का नाम ही श्रद्धा है, सौंपने का नाम ही शिष्यत्व है, सिख हो जाना है। सौंपने का नाम ही समर्पण है, उस सौंपने का नाम ही सन्यास है, सत्संगी हो जाना है। कि कब तुम अपनी बीणा उसके हाथों में दे दो और तुम कहो, जो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी अब मेरा जीवन होगी। मैं तुझे स्मरण रखूं, इतना मेरा, शेष सब तेरा। तू मुझे कभी ना भूले, इतनी मेरी मांग। और सारी मांग समाप्त। एक छोटा सा गुर, गुरु नानक जी कहते हैं, वह गुणहीनों को गुणी बना देता है और गुणवानों को और गुण देता है। एक ही तो गुण है जीवन में कि तुम्हारे पात्र में वह समा जाए, भर जाए, कि तुम अकेले ना रहो, उसका संग साथ हो जाए, कि तुम अकेले ना भटको। अन्यथा तुम उसे खोजोगे कोई और जगह, पाओगे नहीं। कोई उसे धन में खोजता है कि शायद कोई संगी साथी मिल जाए, कोई पत्नी में खोजता है, कोई पति में खोजता है, लेकिन वह सब खोज अधूरी है। तुम जब तक उसको सीधा ना खोजोगे तुम उसे ना पा सकोगे। उसको पाते ही सब दुर्गुण विसर जाते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी तुमसे ना कहेंगे कि एक एक दुर्गुण को मिटाओ, क्योंकि वे तो अनंत हैं। चोरी छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, हत्या छोड़ो, क्रोध छोड़ो, काम क्रोध लोभ मत्सर क्या क्या छोड़ोगे, वे तो अनंत हैं।
गुरु नानक देव जी तुमसे नहीं कहते कि तुम उनको छोड़ने में लग जाओ एक एक को। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि तुम उन्मुख हो जाओ परमात्मा की तरफ, उसको स्मरण करो, और जैसे ही वह तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी नजर तुम पर पड़ेगी कि सब बदल जाएगा। तुम स्वीकार हो गए, तुम जंच गए, क्रोध अपने से तिरोहित हो जाएगा, लोभ अपने से गिर जाएगा। जिसने उसे पा लिया उसको कैसा लोभ, अब पाने को क्या बचा। जिसने उसे पा लिया अब कैसा क्रोध, अब क्रोध कौन क्रोध करेगा, क्रोध करने वाला तो बचा ही नहीं। जिसने उसे पा लिया अब कैसा काम, अब कैसी काम वासना। परम संभोग घटित हो गया, अस्तित्व के साथ मिलन हो गया, आखिरी विवाह हो गया, अब किस प्रेमी की तलाश। संत कबीर कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया, मैं उसकी दुल्हन हूं। और जब राम से लगाव हो गया और जब राम की दुल्हन बन गए, अब कैसी काम वासना। काम वासना में हम उसी को खोजते थे, गंदे नदी नालों में हम उसी की गंगा को खोजते थे। तृप्त नहीं होते थे क्योंकि उस गंदगी से हम तृप्त ना हो सकेंगे। ऐसे ही जैसे हंस को हम पानी पिला रहे हों नदी नाले का, गंदा नालियों का, और हंस तृप्त ना होता हो, उसे मान सरोवर चाहिए। तुम्हारा हंस भी मान सरोवर मांगता है, स्फटिक जैसा स्वच्छ जल मांगता है। परमात्मा से कम तुम्हारी प्यास को कोई भी बुझा ना सकेगा। और जैसे ही तुम उसकी तरफ मुड़े सब दुर्गुण गिर जाते हैं, तुम गुणों से भर जाते हो। अब एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि गुरु नानक देव जी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना कोई बड़े अमीर हैं, साधारण घर में पैदा हुए हैं, ना कोई बड़ी शिक्षा हुई है। पहले दिन ही पाठ चला और बंद हो गया, फिर भी वर्षा हो गई। जब गुरु नानक देव जी पर हो गई, जब कबीर साहिब पर हो गई वर्षा, तुम पर क्यों नहीं होगी। बस कहीं एक ही बात चूक रही है, वह यह कि तुम विमुख खड़े हो, पीठ किए खड़े हो। एक ही गुरु से सब हल हो जाता है कि सभी प्राणियों का एक दाता है, उसे मैं ना भूलूं। गुरा इक देही बुझाई, सबना जिया का इक्को दाता, सो मैं बिसर ना जाई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। नई नई अपडेट्स के लिए वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, मुझे खुशी होगी। मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना रहती है हर सत्संग के अंत में कि जो आपको मिला है वो दूसरों को भी प्लीज़ ज़रूर दें, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो सुनना पसंद है तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पे, तो आपको डेली नई वीडियो मिल जाएगी। अगर कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ना दे, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे तो सर्च कर ही लोगे। आपने इतना वक्त दिया, इतने मुझे अंत तक सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।